आसमा जहांगीर की बेटी मुनीज़ा जहांगीर तकरीब से खिताब कर रही हैं। उनको जब मारा जाए तो फिर वो खामोश हो जाए, मगर ये रीत नहीं चल सकती क्योंकि हम आजाद पैदा हुए थे, जुबान हमारी आजाद है और आज तक अल्लाह का शुक्र है हमारी है, और हम इधर अपनी जिंदगी एक आजाद पाकिस्तानी की तरह ही गुजारेंगे। हम सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जंगल का कानून नहीं चाहते, हमें यहाँ पे जबरी गुमशुदगियां नामंजूर हैं, हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आसमा जहांगीर ने 400 पेशियां भुगती हैं जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, और जुडिशरी से पूछती रही किस कानून के तहत उठाते हो। वो तो चली गई मगर जवाब अभी तक नहीं आया कि किस कानून के तहत आप उठाते हो। आज हामिद मीर साहब ने भी वही सवाल किया, किस कानून के तहत मुंह बंद करते हो। नहीं साहब, जंगल का कानून नहीं चलेगा, हम यहाँ पे कानून की बात करने आए हैं, कानून की बालादस्ती की बात करने आए हैं, मगर हम ये भी चाहते हैं कि जो काले कवानीन हैं जो अंग्रेज लेके आए थे, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं और फिर हमारा मुंह बंद कर देते हैं और फिर हमें ही कहते हैं कि हम अंग्रेजों के एजेंट हैं, वाह, उनको आपको खत्म करना होगा। आपको आर्टिकल 19 रिपीट करना होगा, इसलिए क्योंकि हकीकत कुछ और है। हमारी हकीकत यह है कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। जब आपने सियासत करनी है तो फिर तनकीद तो बर्दाश्त करनी होगी, आपके बारे में बात तो होगी। यही असूल थे मेरी वालिदा के, और आज उन्हीं की बातों को मैं दोहराती हूं। वो बहुत जल्दी चली गई, बहुत कुछ कहने को था, अगर आज होती तो जरूर बात करती पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की। इसके ऊपर सभी कह चुके हैं कि ये हमें नामंजूर है और यही हमें नामंजूर है। कब्रिस्तान का कानून भी हमें नामंजूर है, खामोशी कब्रिस्तान की नामंजूर है। जब मैं अफगानिस्तान गई तो वहां पे तालिबान जब हमला करते थे तो सबसे पहले अदालतों पे धावा बोलते थे, फिर रेडियो स्टेशन पे धावा बोलते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि एक सोसाइटी की शक्ल, एक सोसाइटी की आवाज इन दोनों अदारों में समी पड़ी है। आज आप जहां खड़े हैं, आप अवाम की आवाज बन के खड़े हैं, लोगों की आपसे तवक्कुआत हैं। सियासतदानों को चाहे ढील मिले, या ढील मिले, अगर वो हमारे हकूकों राइट्स को रोकेंगे तो फिर हम आज यहीं खड़े और अपने हकूक जो है वो छीन के लेंगे। आज की कंडीशन ने ये बता दिया है, ये पैगाम दे दिया है कि हमें लड़ना भी आता है अपने हकूक के लिए, अपनी आवाज बुलंद भी करनी आती है, और हम खड़े हैं अपने लोगों के हकूक के लिए। आजाद पैदा हुए हैं, इंशाल्लाह आजाद ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।